तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई लोग अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले फिनोमिनल वन एज स्टाइल्स से कुछ मेजर अपडेट से एज स्टाइल्स को लेके। आई नो की वीडियो लेट आएगी बट आई कांट डू एनीथिंग भाई। मैं सुबह 8 बजे से न्यूज़ ढूंढ रहा हूँ, न्यूज़ मिले तब तो। पहले वाली तो सब पहले कवर कर चुके हैं। मार्केट थोड़ा ठंडा हो गया भाई, मुझे लगता है चेंबर करीब आएगा ना तब कुछ बात बनेगी। अभी इसमें तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, न्यूज़ हो तब तो दूँ मैं। एज स्टाइल्स की बात करते हैं, मेजर अपडेट है एज स्टाइल्स को लेकर। कल रात को दो मेजर न्यूज़ निकल के सामने आई। एक तो कि एज स्टाइल्स परफॉर्मेंस सेंटर में थे, ठीक है। सेकेंड चीज़ एज स्टाइल्स के लिए, एज स्टाइल्स के ट्रिब्यूट के लिए बहुत सारे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स मंडे नाइट रॉ पे आने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अगले रॉ के एपिसोड के लिए, अटलांटा वाले शो के लिए कंफर्म कर दिया है कि एज स्टाइल्स का ट्रिब्यूट होने वाला है। एंड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से सुपरस्टार्स वहां पे आने वाले हैं, एज स्टाइल्स के दोस्त वगैरह आने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कुछ मैसिव प्लान कर रहे हैं। पहले परफॉर्मेंस सेंटर वाले चीज की बात करते हैं, तो क्या परफॉर्मेंस सेंटर में जाने का मतलब है कि एज स्टाइल्स वापस से कमबैक के लिए ट्रेनिंग करने का? आई मीन हो भी सकता है लेकिन ज्यादा चांसेस है नहीं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड्स सुपरस्टार्स जो हायर अप्स हो जाते हैं एक टाइम पे जाके, वो इसीलिए जाते हैं ना परफॉर्मेंस सेंटर, क्योंकि वो बाकियों को मेंटरशिप देना चाहते हैं, वो किसी को ट्रेन करने जाते हैं। लाइक जॉन सीना भी अभी रिसेंटली थे परफॉर्मेंस सेंटर में, तो जॉन सीना ट्रेनिंग करने तो नहीं गए थे, वो सिखाने गए थे लोगों को। तो ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड्स हो गए या मैसिव जो सुपरस्टार्स होते हैं, नेम्स होते हैं, वो आते जाते रहते हैं परफॉर्मेंस सेंटर में ताकि वो बाकी सबको मेंटरशिप दे पाए। तो शायद एज स्टार्स इसीलिए भी होंगे परफॉर्मेंस सेंटर में, बिकॉज अब वो अगर कंपीट नहीं करेंगे तो कुछ तो करेंगे। एंड इन्होंने बोला था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में इन्वॉल्व रहेंगे इस कैपेसिटी में, नहीं तो किसी और कैपेसिटी में। लेकिन अब ट्रिब्यूट की बात करते हैं। ट्रिब्यूट शो होने वाला है एज स्टाइल्स का अगले मंडे नाइट रॉ में, एंड यहाँ पे स्मैकडाउन से भी सुपरस्टार्स आने वाले हैं। डोंट यू थिंक कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अचानक इसको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने लगे? लाइक एज स्टाइल्स 1 तारीख को रिटायर हुए। आई नो कि इनका होम टाउन है, इसलिए एज स्टाइल्स को ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी, लेकिन फिर भी 21-22 दिन बाद कौन ट्रिब्यूट देता है भाई, वो भी इस लेवल का। तो स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स आने वाले हैं भाई मंडे नाइट रॉ में। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ तो फिसी है। आई डोंट थिंक कि इतना सिंपली जाने वाला है। इसकी बात हम लोग अभी आगे करते हैं, लेकिन फिलहाल एज स्टाइल्स को लेकर जो मेजर कंफर्म अपडेट्स है वो कुछ ये है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि जॉन सीना को लेकर। जॉन सीना कल इंटरव्यू में आए थे भाई, एंड इन्होंने कितने सारे ओरिजिनल प्लान्स रिवील किए, मैं क्या बताऊं। मैंने आपको कल बताया कि जॉन सीना ने ऐसा रिवील किया कि एज स्टाइल्स के अगेंस्ट वो कंपीट नहीं करने वाले थे क्राउन जूल में। ओरिजिनल प्लान्स थे कि वो मैकइंटायर को फेस करते, लेकिन वो प्लान्स चेंज हो गए। इसके अलावा जॉन सीना ने बताया कि समरस्लैम 2021 में इनका जो मैच हुआ था रोमन रेंस के अगेंस्ट, इस वाले मैच में वो जीतने वाले थे। जी हाँ, वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने वाले थे, एंड वहीं पे वो अपनी 17th वर्ल्ड टाइटल जीत जाते हैं। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लास्ट मोमेंट पे इसको चेंज किया, जब उनको पता चल गया कि हम लेसनर को ला सकते हैं। एंड जब लेसनर का रिटर्न हो गया लॉक, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इस प्लान को चेंज कर दिया। वरना जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन 2025 में नहीं 2021 में ही बन जाते हैं विंस मैकमैन के कंट्रोल के अंडर ही। तो फिलहाल ये एक बहुत ही मैसिव चीज रिवील की है जॉन सीना ने, क्योंकि तुम सोचो अगर जॉन सीना समरस्लैम 2021 में रोमन को हरा देते हैं तो कितना कुछ बदल जाता ना, कंप्लीट टाइमलाइन ही बदल जाती। लाइक रोमन की रेन इतनी लंबी होती नहीं, शायद कोडी का टाइटल जीतना इतना इंपॉर्टेंट फील भी नहीं होता, लेसनर रोमन का वो कमाल का हमें टाइटल मैच नहीं देखने को मिलता आने वाले कुछ सालों में, जो हमें समरस्लैम में देखने को मिला था 2023 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बहुत सी चीजें हुई पिछले कुछ सालों में। अगर जॉन सीना यहाँ पे रोमन को बीट करते तो ये सब नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं इस चीज में भी मानता हूँ कि अगर जॉन सीना बीट कर देते रोमन को, तो विंस मैकमैन इतने तो क्रिएटिव थे कि कुछ और मैसिव कर देते। ये भले ना हो कि रेन इतनी लंबी होगी, लेकिन रोमन के साथ कुछ और स्पेशल होता। फिलहाल जॉन सीना ने कुछ बहुत ही क्रेजी चीज रिवील कर दी है। ऑल्सो सीना ऐसा रिवील करते हैं कि जो पिछले साल हील बनने के बाद फेस बने, उसके लिए प्लान ये था कि कोडी रोड्स इनको समरस्लैम 2025 में फेस बनाएंगे, पीट पाट के इनको याद दिलाएंगे कि मैं कौन था ऐसा रियलिटी में, उसके बाद ये फेस बनते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने देखा कि क्राउड ज्यादा बेटर रिएक्ट कर रही है, तो समरस्लैम से पहले ही इनको फेस बना देते हैं, इसलिए क्राउड ने जॉन सीना को फेस बना दिया। वरना ये भी क्रेडिट ये लोग कोडी रोड्स को ही देने वाले थे कि कोडी रोड्स ने जॉन सीना को फेस बना दिया। फिलहाल जॉन सीना ने कुछ बहुत मैसिव चीजें रिवील की थी, तो मुझे लगा आपको बताते हैं। यही जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। कल भी हमने इसके ऊपर बात की है थोड़ी, कल की वीडियो में, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की। भाई विंस रूसो को पता नहीं क्या हो गया अचानक, भाई वो सेथ रॉलिंस पे बहुत ज्यादा ही बरक गए, मतलब बहुत ज्यादा। फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई हेड राइटर विंस रूसो कहते हैं कि सेथ रॉलिंस इज अ वाइनिंग क्राइंग बे। समझ गए तुम, वाइनिंग क्राइंग बे कहते हैं। उसके बाद सेथ की बात करते हुए कि इसके बारे में अगर तुम हल्का इसको क्रिटिसाइज कर दो तो रोने लगता है, इंटरव्यूज में जाके चिल्लाएगा, नाम लेगा मेरा, ये वो पता नहीं क्या क्या। इसकी वाइफ को क्रिटिसाइज कर दो तो रोने लगता है। लाइक ये रेसलर्स, आज के रेसलर्स स्पेशली सेथ रॉलिंस, ये इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि इसको तुम क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, ऐसा विंस रूसो ने बोला है। नॉर्मली विंस रूसो ऊट पटांग बोलते रहते हैं, इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है, लेकिन ऐसे वाइनिंग क्राइंग बिच ऐसे मतलब गुस्से में आके ज्यादा कभी नहीं बोलते, वो बहुत रेयरली बोलते हैं। फिलहाल ये जो इनकी स्टेटमेंट है, जो क्लिप है, वो ट्विटर पे वायरल है एंड फैंस इसके ऊपर अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। आप लोग बताना कि आपको भी लगता है कि सेथ रॉलिंस बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, लाइक उनको क्रिटिसाइज करने का मतलब कि वो जिंदगी भर आपकी बुराई करते निकालेंगे। मुझे लगता है कोई अग्री करे ना करे भाई, सीएम पंक
तो डेफिनेटली करेंगे। आप बताना आप करते हो या फिर नहीं। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि एजे स्टाइल्स को लेके। एजे स्टाइल्स भाई शायद एक्चुअली में रिटायर ना हो। अभी आपको मालूम है कि अगले हफ्ते इनका ट्रिब्यूट होने वाला है, स्मैकडाउन से सुपरस्टार्स आने वाले हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कुछ मैसेज भी प्लान कर रहे हैं। तो फिलहाल विंस रूसो ने ही बोला इस चीज के ऊपर, कहते हैं कि सेंस ही नहीं बनाते इतने टाइम बाद करना। वही मैं अभी आपको बोल रहा था, इतने टाइम से आप कहाँ पे थे, मतलब 20-22 दिन बाद इतना क्या वेट करना। जब रिटायर हुआ था अगले शो में ट्रिब्यूट देना था या फिर उसके अगले शो में, इतना वेट करके थोड़ी होता है। लेकिन आप यहाँ पे करा रहे हो वो भी रेसलमेनिया से पहले, चेंबर से पहले, तो बहुत ऑब्वियस होता है कि एजे स्टाइल्स इन रिंग कंपटीशन में वापस आएंगे एटलीस्ट फॉर मे बी वन लास्ट मैच, मे बी एट रेसलमेनिया वो शायद रिटायर हो जाए, ऐसा कुछ कहना है विंस रूसो का। हालांकि बहुत ज़्यादा चीप लगेगा। देखो तुम सोचो अगर अभी वो रिटायर हुए हैं रंबल में एंड फिर 20 दिन बाद वापस आके इनका एक और मैच सेट हो जाए तो अच्छा तो नहीं लगेगा। लेकिन आई डोंट थिंक कि फैंस इस आइडिया के अगेंस्ट भी होंगे। फिलहाल एजे स्टाइल्स रिटायर हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं वो अगले एपिसोड में हमें आइडिया लग जाएगा। लेकिन टाइमलाइन थोड़ी इंटरेस्टिंग है ये, लाइक मेनिया से पहले, तो क्वेश्चन ऐसे डेफिनेटली उठेंगे। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।